गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुरुदेव अपने शिष्य के घर में प्रवेश कर गए और उनके घर में प्रवेश करने के बाद क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। एक गायत्री परिजन थे जो 100 परिवार शांति कुंज हरिद्वार दर्शन करने गए थे और दर्शन करने के बाद ये अपने घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद होता है ना कि तीर्थ करके आए हैं, तो सगे संबंधी को जब जानकारी होता है तो वो भेंट करने के लिए आ जाते हैं। तो इनके यहाँ भी सगे संबंधी भाई भौजाई सब भेंट करने के लिए आ गए थे। उसमें ये लोग व्यस्त थे जबकि थके हुए थे। जब सब लोग इनसे भेंट करके वापस लौट गए, तब इन्होंने जल्दी जल्दी खाना बनवाया, जल्दी जल्दी खाना खाए और सोने के लिए जल्दी चले गए, थके हुए थे। जब रात में करीब 12-1 बजता है तो उन भाई साहब को आभास होता है कि घर में कुछ खटपट हो रहा है, कुछ आवाज़ हो रहा है। उनका नींद कुछ खुल जाता है तो देखते हैं क्या 6-7 आदमी हथियार के साथ घर में प्रवेश कर चुका है और वे सभी उनके पत्नी को हाथ पैर बांध रहा है। और पत्नी जब चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह पर टेप बांध देता है। और ये भाई साहब ये सब देखकर बचाने के लिए जब कोशिश करते हैं तो इनको पिस्टल से कनपट्टी में मार देता है। कनपट्टी में इतना चोट लगता है कि बहुत सारा खून बहने लगता है। वो खून देखकर खुद नर्वस हो जाते हैं। उनकी पत्नी जब देखती है उनके पति को मारा गया है, खून बह रहा है, तो वो बेहोश हो गई। इधर भाई साहब को चिंता होने लगा कि अब हम करें तो क्या करें। इनके पास कुछ शक्ति भी नहीं आ रहा था। इनको ये भी चिंता सता रहा था कि दूसरे घर में छोटे छोटे बच्चे सोए हुए हैं, पता नहीं ये धंधा लोग क्या करेगा। इसी चिंता में ये थे और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, हमने कौन सा अपराध किया है जो आप इतना बड़ा सजा दे रहे हैं। हम शांति कुंज से आए हैं, दर्शन करके आए हैं, अखंड दीप का दर्शन करके आए हैं, समाधि स्थल से होके आए हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा अन्याय। गुरुदेव बचाइए, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये घटना 2004 की है, जब गुरुदेव शरीर छोड़ दिए थे तब की ये घटना है। और इतने में क्या होता, उनकी पत्नी चिल्लाती है गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जब ये चिल्लाती है गुरुदेव गुरुदेव करके, तो जितना भी लुटेरा था, चोर था, डाकू था, वो समझा कि बचाने के लिए कोई आ गया है। इधर भाई साहब सोचते हैं कि चिल्लाएंगे भी तो इस मोहल्ला में कोई बचाने के लिए नहीं आता है। जब चोरों को यह एहसास हो गया, चोर जब ये समझे कि इनको बचाने के लिए कोई आ रहा है, तो वो लोग सब भागने लगे। जब ये लोग भागने लगे तो बाहर से इनके बगल में पड़ोसी जो कर्नल साहब रहते थे, उनका एक चपरासी हल्ला करते हुए दौड़े हुए आता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद इन भाई साहब को इतना शक्ति अंदर से आ जाता है कि घर में जो भी ईटा पत्थर जो कुछ मिला वो लेके चोर को, डकैत को पीछा करते हुए दबाते चले गए। चोर को दबाते चले गए, बहुत दूर तक दबाए, उसके बाद वापस लौट के चले आए। तब ये अपने पत्नी से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम जो गुरुदेव गुरुदेव कह रही थी, आखिर हुआ क्या था। तब तो उनकी पत्नी बताती है, जब हम बेहोश हो गए तो आवाज़ सुनते हैं कि कोई कह रहा है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। उसके बाद गुरुदेव दरवाजा से होते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। वही गुरुदेव को हम देखे, तब कहने लगे हम गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। इनको गुरुदेव दिखाई दे रहा था, लेकिन भाई साहब को गुरुदेव दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब ये हुआ, विशेष परिस्थिति में जब आपका मन एकदम गुरुदेव पर लग जाए, आपको ऐसा लगे कि उनके सिवा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, तब जाके गुरुदेव आपको सहायता करते हैं, मदद करते हैं
और दिखाई भी दे देते हैं जैसे इनको दिखाई दिए। तो चलिए आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।